ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देव उठौनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस वर्ष 14 नवंबर 2021 दिन रविवार को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार चातुर्मास का आरंभ बीते 20 जुलाई 2021 को हुआ था। चातुर्मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान भगवान श्री हरि विश्राम के लिए चले जाते हैं। 14 नवंबर 2021 को देव उठौनी एकादशी पर चातुर्मास समाप्त होता है और भगवान नारायण फिर से सृष्टि का संचालन शुरू कर देते हैं और समस्त मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। कहने का भाव है कि चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु आराम करते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है उसे देव शयनी एकादशी कहा जाता है। वहीं जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है उस दिन पड़ने वाली एकादशी तिथि को देव उठौनी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल समाप्त होते ही शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए जानते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से, एकादशी तिथि समाप्त 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर तुलसी विवाह। देवउठौनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी जी की शालिग्राम से विवाह बड़े धूमधाम के साथ की जाती है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। देवोत्थान एकादशी व्रत और पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म क्या हैं, जानते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिये से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान श्री हरि विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए। उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। अब देव उठौनी एकादशी का महत्व क्या है वो भी जानते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथाओं में भी मिलता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई।